भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। योगी सरकार के खिलाफ 22 से कांग्रेस का पोल खोलो अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने 22 जून से राज्यव्यापी पोल खोलो अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 69,000 शिक्षक भर्ती और पशुधन विभाग में घोटाले हुए हैं। इसके चलते पार्टी ने भ्रष्टाचार पर पोल खोलो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले और ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमाने पर भी पर्चा वितरण, पोस्टर आदि के माध्यम से प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 22 जून से शुरू होने वाले इस अभियान के पहले दिन हर जिले पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को घोटालों और भ्रष्टाचार के संदर्भ में ज्ञापन दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के चलते प्रत्येक जिले के अध्यक्ष को महामारी के दौरान जरूरी गाइडलाइंस का हर हालत पालन करने और करवाने के साथ साथ अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। श्री लल्लू ने बताया कि अभियान के दौरान 25 जून को हर जिले में सामूहिक उपवास का कार्यक्रम होगा। 2 से 12 जुलाई तक प्रदेश के हर जिले के हर ब्लॉक को कवर करते हुए छोटी छोटी टोलियों में पर्चा वितरण कार्यक्रम के साथ शिक्षक भर्ती घोटाले और पशुधन घोटालों का सच जनता के बीच रखा जाएगा। 14 से 19 जुलाई तक सूबे की हर ग्राम सभा तक भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर करने वाले पोस्टर ग्राम सभा चैक चट्टी पर चस्पा किए जाएंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से हर जिले, ब्लॉक और ग्राम सभा तक घोटालों और भ्रष्टाचार से संबंधित योगी सरकार की कारगुजारियों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में संस्थागत लूट खसोट हो रही है, मंत्रियों के प्रतिनिधियों के नाम घोटालों और भ्रष्टाचार में आ रहे हैं, पर मुख्यमंत्री योगी पूरे मामले में साजिशी चुप्पी ओढ़े हैं। ऐसे में हम जनता के बीच जाकर घोटालों और भ्रष्टाचार का सच जनता के बीच रखते हुए योगी निजाम को बेनकाब करने का काम करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, गोपाल राय बोले केंद्र सरकार सच छुपा रही है। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच हुए हिंसक संघर्ष में जान गंवाने वाले 20 जवानों और 76 घायल सैनिकों की तरफ से आवाज उठाते हुए और चीन के खिलाफ शनिवार को आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं आप नेता और मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में भारत चीन बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार को चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गोपाल राय ने कहा कि पीएम मोदी ने कल कहा कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, तो फिर सवाल यह है कि हमारे 20 सैनिक शहीद क्यों हुए और 76 सैनिक घायल क्यों हो गए हैं। हमें लगता है कि सरकार कुछ छिपा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सभी शहीदों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देनी चाहिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सभी 70 विधानसभाओं पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रही है। बता दें, भारत और चीन के बीच हुई गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 20 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान पीएम मोदी ने बताया कि हमारी सीमा में कोई भी नहीं घुसा है, ना ही कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी ने कब्जा किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं, अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से किया सवाल। जी हां दोस्तों, चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक चर्चा में है। 19 जून को हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने दावा किया था कि हमारी जमीन में कोई ना घुसा है ना घुसा था, साथ ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। अब विपक्ष केंद्र सरकार पर पीएम के बयान को लेकर आक्रामक हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि चीनी घुसपैठ के खिलाफ
भारत सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नहीं तो क्यों विदेश मंत्रालय ने यथास्थिति की मांग की। गलवान घाटी भारत का हिस्सा है या नहीं, हमें स्पष्टीकरण की जरूरत है, हमें सच जानने की जरूरत है। एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के भारत चीन LAC कथन से भ्रमित होकर जनता पूछ रही है कि यदि चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा तो फिर हमारे सैनिक किन हालातों में शहीद हुए और क्या इस कथन से चीन को क्लीन चिट दी जा रही है। इससे पहले किए गए एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा था कि आज पूरा देश व हर दल चीन और LAC पर प्रधानमंत्री के इस कथन के साथ पूरे विश्वास के साथ खड़ा है कि ना कोई हमारे इलाके में घुसा है और ना ही किसी संकट पर किसी पोस्ट पर कब्जा किया है। अब सरकार को इसे निश्चित करना होगा कि देश की सीमाओं के साथ ही जनता के इस विश्वास की भी 100% रक्षा हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी के बयान पर बोले ओवैसी, किसी PM को हक नहीं गिफ्ट में दे भारत की जमीन। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने एक के बाद एक किए गए कई ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक भारत का एक भी हिस्सा चीन के कब्जे में नहीं है, इसलिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, हमारे 20 सैनिक क्यों मारे गए अगर भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवानों को भगाने की कोशिश नहीं की। दूसरा, किसी भी प्रधानमंत्री को हक नहीं है कि वे भारतीय भूभाग को बिना संसद की मंजूरी के किसी को दान में दे दे। तीसरा, एयर वाइस मार्शल बहादुर मनमोहन का दावा है कि गलवान इलाका हमेशा से LAC के भारतीय साइड की ओर रहा है। चौथा, चीन के लोग दावा कर रहे हैं कि गलवान घाटी उनकी है। यह कहना कि चीन का कोई कब्जा नहीं है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगर भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी घुसपैठ नहीं है तो भारतीय वायुसेना को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि LAC पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ओवैसी ने कहा कि यह काफी भ्रमात्मक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। एक कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं है, दूसरे कहते हैं कि चीन गलवान में LAC का सम्मान करते हुए आपसी सहमति से चले गए। चीन ने गलवान सेक्टर में हमारी ओर ढांचा खड़ा करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए ओवैसी ने कहा कि क्या पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान घाटी अब भी चीनी कब्जे में है। पैंगोंग त्सो झील की स्थिति कैसी है, ज्यादातर हिस्सा भारत का है। एक अन्य ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि क्या आप अधिकारी मैप जारी करेंगे जिसमें पैंगोंग त्सो झील का कितना हिस्सा गलवान घाटी में हमारे हिस्से में है। क्या आप एक व्हाइट पेपर में पब्लिश करेंगे कि लद्दाख की भौगोलिक स्थिति 2014 से 16 जून 2020 तक कैसी रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद PM मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें हमारे जवान सबक सिखा कर गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना की केंद्र को सलाह, गलवान घाटी पर चीन के दावे का भारत दे जवाब। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी पर चीन के दावे से नाराज शिवसेना ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे भी चीन को जवाब देना चाहिए। शिवसेना के उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र को चीन के इस दावे का जवाब देना चाहिए कि लद्दाख में गलवान घाटी इलाके पर उसकी संप्रभुता है। गौरतलब है कि सोमवार रात को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में एक कर्नल समेत भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। 5 दशकों में है भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। भारत ने गलवान घाटी पर संप्रभुता के चीनी सेना के दावे को खारिज कर दिया और बीजिंग से अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के अपनी ओर तक सीमित रखने के लिए कहा। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया कि गलवान घाटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ 6 सप्ताह से सीमा पर बने गतिरोध की स्थिति पर शुक्रवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया और न ही भारतीय चौकियों पर कब्जा किया है। चतुर्वेदी ने ट्विटर पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को आश्वस्त किया कि चीन ने भारत की किसी चौकी क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, लेकिन यहां चीन गलवान घाटी पर अपना दावा जता रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोले, चीन ने रद्द किया डोकलाम समझौता, सरकार बताए सच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ही नहीं, अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी केंद्र सरकार पर चीन विवाद को लेकर जोरदार हमला बोला है। स्वामी ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने भारत के साथ पिछले साल हुए डोकलाम समझौते को रद्द कर दिया है। ऐसे में सच्चाई क्या है, इस केंद्र सरकार को साफ करना चाहिए। स्वामी ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिकी मीडिया स्रोतों का कहना है कि चीन ने पिछले साल डोकलाम पर भारत के साथ किए गए समझौते को खत्म कर दिया है, जिस पर भारत ने जीत के रूप में दावा किया था कि चीन भूटान से अपना सैन्य वापस ले रहा है। अब सूत्रों का कहना है कि चीनी पीएलए ने डोकलाम में फिर से प्रवेश किया है। विदेश मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने लगाया पीएम पर बड़ा आरोप, बोले सरेंडर कर दी चीन को भारत की जमीन। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद में 20 जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में गुस्से का माहौल में ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर कहा था कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी पोस्ट पर कब्जा किया है। उनके इस जवाब पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पलटवार किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री ने चीन के सामने भारतीय क्षेत्र को सरेंडर कर दिया है। ट्वीट में क्या बोले, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएम ने चीन के अग्रेशन के सामने भारतीय क्षेत्र का सरेंडर कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर उठाए सवाल, कहा क्या उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर शनिवार को सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सीमा में कोई विदेशी नहीं है। अगर यह सही है तो 5-6 मई को क्या हुआ, पिछले दिनों दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष क्यों हुआ, भारत ने अपने 20 जवानों क्यों खोए। पूर्व गृह मंत्री ने यह सवाल भी किया, अगर चीनी सैनिकों ने कोई घुसपैठ नहीं की है तो फिर 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक क्यों हुई थी। क्या यह बैठक मौसम के बारे में हुई थी। अगर कोई चीनी सैनिक ने एलएसी पार नहीं किया तो फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में पूर्व यथास्थिति की बहाली की बात क्यों हुई। उन्होंने यह भी पूछा, क्या प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दिया है। अगर ऐसा है तो फिर चीन से बातचीत क्यों, मेजर जनरल बातचीत क्यों कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी ने भारत चीन तनाव पर शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कहा, ना कोई हमारे क्षेत्र में घुसा और ना ही किसी ने हमारी चौकी पर कब्जा किया है। प्रधानमंत्री ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़पों को लेकर बुलाई गई इस बैठक के अंत में कहा कि चीन ने जो किया है उसे पूरा देश आहत और आक्रोशित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा हमारे संपर्क में शिवराज के बड़े नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी बीजेपी में सेंधमारे का दौर शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा की माने तो 1 दर्जन से अधिक बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संपर्क में हैं और वे एक-एक करके कांग्रेस में आएंगे। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि जो बीजेपी कल तक कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, अब उस पार्टी में इतनी अंतर्कलह बढ़ गई है कि मध्य प्रदेश अब बीजेपी मुक्त होने की ओर बढ़ रहा है। उपचुनाव में जीत हमारी ही होगी, बीजेपी के नेता परेशान होकर हमारे पास आएंगे। वहीं कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेतृत्व बहुत कमजोर है, यही कारण है कि कांग्रेस लगातार टूट रही है, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। नेताओं के पार्टी छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन जनता सब जानती है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित की बात करने वाली केवल एक ही पार्टी है, वह है बीजेपी। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी सरकार में सामान्य वर्ग निर्धन आयोग के अध्यक्ष रहे बालेंदु शुक्ला बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी में कई लोग ज्योतिरादित्य के आने से खुश नहीं हैं। यह बात सही है कि मेरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से मनमुटाव रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला पत्रकार पर एफआईआर से भड़की प्रियंका गांधी, पीएम के गोद लिए गांव का दिखाया था हाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एक डिजिटल पत्रकार के खिलाफ यूपी के वाराणसी के रामनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। महिला पत्रकार पर एफआईआर का मामला उस वक्त तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर ट्वीट कर दिया।
मामला पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए एक डोमरी गांव का है। लॉकडाउन के दौरान एक न्यूज पोर्टल की महिला पत्रकार ने पीएम मोदी के आदर्श गांव डोमरी की बदहाली की खबर गांव की ही एक अनुसूचित जाति की महिला के बयान के आधार पर छापा था। बाद में उसी महिला ने पत्रकार के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। महिला पत्रकार पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार एफआईआर करके सच्चाई पर पर्दा नहीं डाल सकती। जमीन पर इस आपदा के दौरान घोर अव्यवस्थाएं हैं। सच्चाई दिखाने से इनमें सुधार संभव है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट के बाद देश भर की तमाम शख्सियतों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिस आदर्श गांव डोमरी की महिला माला देवी के बयान पर खबर की बुनियाद थी, वह और उसके परिवार ने अब महिला पत्रकार को ही झूठा बताकर एफआईआर करा दी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उनके पास खाने की कमी नहीं थी और न ही और कोई दिक्कत, लेकिन अभी भी उनका राशन कार्ड नहीं बना है। लेकिन वो वाराणसी नगर निगम में अस्थायी नौकरी करती हैं, जिससे उसकी आजीविका चल जाती है। शिकायतकर्ता माला देवी ने बताया कि वे नगर निगम में नौकरी करती हैं और अंगूठा छाप हैं। उन्होंने कहा, महिला पत्रकार ने मुझसे राशन कार्ड के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि नहीं है, लेकिन मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। मुझे महीने की तनख्वाह मिल जाती है। मेरी माँ भी सरकारी पेंशन लेती है। उसके अलावा मेरा परिवार भी है। माला देवी ने बताया कि महिला पत्रकार ने अपने खबर के जरिए मेरी और मेरी जाति का मजाक बनाया है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज कराई है। जहां जाती हूं, लोग मुझसे पूछते हैं। वहीं इस पूरे मामले में वाराणसी के एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर थाने में स्थानीय महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कुछ लोगों ने पोर्टल और सोशल मीडिया पर गलत चीजें डाल दी हैं, जिससे उसको बदनामी झेलनी पड़ी। एसपी सिटी ने बताया कि महिला और उसका परिवार नगर निगम में कार्यरत है। महिला की शिकायत पर रामनगर थाने में संबंधित धाराओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसकी जांच कोतवाली के क्षेत्राधिकारी ही कर रहे हैं। इससे संबंधित तथ्य को जुटाने के साथ ही लोगों से बातचीत भी की जा रही है। इसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।